हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट अ velocity of 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum in the motion of ball by the hockey. हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है कि एक हॉकी बॉल है जिसका जो वेट है वो हमें दिया है 200 ग्राम और वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। मान लो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो यहाँ पे पहुंची बॉल और यहाँ पे एक हॉकी स्टिक थी। हॉकी स्टिक से उसे मारा गया जिससे ये वापस इसी डायरेक्शन में मूव करने लगी। पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसको हॉकी स्टिक से ने रोका और वापस पीछे की तरफ धकेल दिया। अब ये वापस उसी डायरेक्शन में जाने लगी जिस डायरेक्शन में ये पहले जिस डायरेक्शन से ये आई थी। मींस अगर पहले इधर को गई थी, फिर हमने हॉकी से मारा और ये बॉल वापस इधर को जाना शुरू कर दिया। और जब ये वापस इधर को जाना शुरू की तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो होगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड की। मीन्स हमारे पास एक बॉल है जिसका मास दिया है 200 ग्राम। वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही थी। हमने उस पर एक हॉकी से उसे रोका और वापस उसी डायरेक्शन में धकेल दिया जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी। और किस वेलोसिटी से धकेला उसको 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से धकेला हमने उसको। हमें पता करना है कि जो चेंज इन मोमेंटम आया, मोमेंटम में जो चेंज आया बॉल के, वो कितना आया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ द बॉल हमें कितना दिया है 200 ग्राम्स में, लेकिन हमें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। ये हो गया हमारे पास बॉल का मास। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स स्टार्टिंग में वो किस वेलोसिटी से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही थी। फाइनल वेलोसिटी मीन्स वो जब हमने उस पर हॉकी मारी तो हॉकी मारने के बाद वो किस स्पीड से चलने लगी, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमें क्या तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v कितनी है। फाइनल वेलोसिटी वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, 5 की स्पीड से, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए हम इसे माइनस का 5 लेंगे क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में वो बॉल जो है वो मूव कर रहा है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। इस करके हमने ये जो वेलोसिटी है वो माइनस में लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। तो शुरू करते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में मास मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वो होता है m इंटू वी। तो फाइनल मोमेंटम में मास तो m ही रहेगा, फाइनल में भी इनिशियल में भी। फाइनल में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी v, तो mv माइनस इनिशियल में भी m की वैल्यू सेम ही रहेगी और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। दोनों में m सेम है तो m को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा v माइनस u। अभी m की वैल्यू कितनी है, m हमने मास निकाला था 0.2 किलोग्राम, तो मास रखेंगे 0.2। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास -5, तो -5। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 10, तो -10.2 इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 10 + 5 हमारे पास आ जाएगा 15। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो ये हो गया हमारे पास 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 1 = 1। तो ये हमारे पास आ गया -3
-3 जो है हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, -3 किलोग्राम मीटर पर इनवर्स। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।